जय माता दी। आप सभी को दुर्गा नवमी और राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ सिद्धधात्री की पूजा विधि, पूजा मंत्र और कथा के बारे में। सनातन धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धधात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। और मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धधात्री ने ये स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए ही धारण किया था। इस दिन माँ की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माँ सिद्धधात्री की पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और 9वीं तिथि की पूजा करने के बाद नवरात्रि के व्रत समाप्त हो जाते हैं। इस दिन जो लोग उपवास रखते हैं और जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं करते, वो 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को पूजन कराते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट उपहार आदि देते हैं। तभी माँ नवरात्रि की पूजा में नवरात्रि के किए गए व्रतों को स्वीकार करती है। अष्टमी और 9वीं तिथि, इन दोनों दिनों में आपके यहाँ जब भी कन्या पूजन होता है, उस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसपास जो भी कन्याएं आपको मिलें, उन्हें अच्छे से भोजन करा के, उनके बाद उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराकर उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा उपहार आदि देकर विदा करें। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धधात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धधात्री हमेशा कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और माँ के स्वरूप की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, अक्ष, देवता और असुर भी करते हैं। संसार में जितनी भी वस्तु हैं, जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं, सभी को पूर्ण करने के लिए, सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धधात्री की पूजा की जाती है। और जब भगवान शिव ने माँ सिद्धधात्री की पूजा की थी, उनकी आराधना की थी, तब माँ सिद्धधात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का और आधा शरीर नर का प्राप्त हुआ, जिस कारण उन्हें अर्धनारीश्वर नाम से पुकारा जाता है। इस दिन माँ की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्त अपने सारे दुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है और माँ का ये रूप संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव और विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वहां उपस्थित सभी देवता गणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज को शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें सिद्धधात्री के नाम से जाना गया। चारों भुजाओं वाली माँ ने अपनी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। ये कमल के पुष्प पे विराजमान रहती हैं और इनके गले में सफ़ेद फूलों की माला और इनके मस्तक पर दिव्य तेज रहता है। इनका वाहन सिंह है। और माँ की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि नवरात्रि का 9वां दिन है। अगर हो सके तो आज के दिन 9 प्रकार का भोग माँ को अर्पित करने चाहिए। विभिन्न प्रकार के फूलों से माँ की पूजा करनी चाहिए और यदि संभव ना हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कुछ भी आपने से बन पड़े, उसी को श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ को समर्पित करना चाहिए। दुर्गा सप्तपदी, कुंजी का स्तोत्र और देवी सूक्त का पाठ आज के दिन किया जाता है। इसके अलावा ओम ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको हवन करना है। आप चाहे तो
आप अपने घर में भी हवन कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हैं उन्हें सुबह के समय सारी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए और उसके बाद हवन आदि करना है वो भी संपन्न कर लेना चाहिए। फिर आप कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करें और कन्याओं को पूजन करें और उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। उसके बाद जो लोग आज के दिन व्रत खोलना चाहते हैं, व्रत का पारण करना चाहते हैं, कन्याओं के पूजन के बाद आप किसी गौ माता को आसपास जाकर गौ माता को ग्रास खिलाएं और अगर गौ माता ना मिले तो किसी कुत्ते को आज के दिन जो भी भोजन है वो आप जरूर दें और उसके बाद आप अपना व्रत खोलें, क्योंकि कन्याओं के पूजन के साथ ही एक बटुक भैरव की भी पूजा होती है। तो अगर आज के दिन आप किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी या जो भी आपने भोजन बनाया है उसमें जो प्रसाद रूप में आप कुत्ते को खिला सकते हैं, आप खिलाएं। ऐसा करने से माँ के साथ साथ आपको बटुक भैरव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ की जो पूजा की है आपने पूरे 9 दिन उसमें जो कलश विसर्जन की जो विधि है या जो आपने माँ को जो पुष्प चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाया है, उन सब की जानकारी आपको हमारे चैनल पर वीडियो में मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के पूजन मंत्र और आरती के बारे में। साथ ही आप जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की कौन सी कथा आज के दिन सुनी जाती है। माँ का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाधर सुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा में हलवा पूड़ी और नारियल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मौसमी फलों का और मिठाइयों का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। माँ को तिलक लगाकर धूप दीपक जलाकर माँ की पूजा की जाती है। माँ को सफ़ेद रंग पुष्प समर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद पुष्पों के अलावा आप माँ को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। फिर विधिवत पूजा करने के साथ आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और इसके साथ ही आपको सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। आरती के बारे में आरती हमेशा कपूर जलाकर ही करनी चाहिए, जैसा कि आपको हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि कपूर जलाने से घर में एक तो सकारात्मकता आती है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है और कपूर जलाकर आरती करने से माँ की प्रसन्न होती हैं। आरती के बाद आइए जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार सिद्धिदात्री माँ पूजा करने से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वरी रूप प्राप्त हुआ था। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव को हम देखते हैं कि उनका आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का है और ये अवतार महिला और पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। यानी कि समाज, परिवार तथा जीवन जितना महत्वपूर्ण पुरुष का होता है उतना ही स्त्री का भी होता है और ये एक दूसरे के बिना पूरा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया था तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था। किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया था तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं तो जीवन उपरांत नष्ट हो जाएंगी। बार बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा।
जब गहन विचार के बाद भी वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, तब अपनी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी को भगवान शिव के शरण में जाना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की समस्या के समाधान हेतु भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने इस स्वरूप में दर्शन दिया, तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिव यानी कि शक्ति अपने इस रूप में दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वरी रूप से जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो है शक्ति है, जो वह स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मधुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। इस तरह भगवान शिव ने शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपने मस्तक के मध्य भाग में अपनी तरह कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद से यह सृष्टि की शुरुआत हुई। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे हरे कृष्णा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन बटन को दबाकर आप प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।